हम लोग जो पार्टी ज्वाइन किए हैं इसमें हम लोग अपने हक अधिकार के लिए, इसमें हमारे आला कमान अगर हमारे जेबीकेएसएस के सुप्रीमो किन्हीं को भी दे दे टिकट, अगर वो इस सेना में से किसी एक योग्य लड़का को अगर यहाँ टिकट चुनाव के लिए देता तो हम लोग को किसी तरह का प्रलोभन नहीं है। क्रांतिकारी का जो बेटा आज हेमंत सोरेन जो सत्ता में काबिज है, उसने बहुत बढ़िया वादा किया था, अपना मैनिफेस्टो में वादा किया था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे और बेरोजगार भत्ता देंगे। बहुत सारा वादा किया था, सारा वो वादा सिर्फ पोस्टरों में दिखता है, जमीनी स्तर में कहीं कुछ नहीं दिखता। शासन में जब तक पढ़े लिखे वर्ग नहीं जाएंगे, झारखंड में बदलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि एक आईएएस और आईपीएस से बात करने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आज हो या कल हो, रिजवान क्रांतिकारी को जयराम जी के साथ जरूर आएंगे। नमस्कार, जोहार। मैं हूं अभी धनबाद जिला के गोविंदपुर प्रखंड में, जो सिंदरी विधानसभा पड़ता है और धनबाद लोकसभा पड़ता है। और ये जो देख रहे हैं हमारे साथ जो लोग हैं, ये लोग गोविंदपुर प्रखंड के झारखंड के अल्पसंख्यक लोग हैं, यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। इन लोगों को अगर मैं बात करूं तो ये लोग अगर राजनीतिक और आंदोलनकारी में बात करूं तो ये टाइगर जयराम महतो के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि जेबीकेएसएस से। आज इन लोगों से रूबरू करने का इसलिए मैं सोचा क्योंकि बहुत सारे लोग कहते रहते हैं टाइगर जयराम महतो क्या कर लेगा, महतो कुछ महतो लोग आंदोलन कर रहे हैं धनबाद बोकारो के। लेकिन मैंने चाहा कि क्यों ना रूबरू करवा लूं, क्योंकि ये लोग माइक लेकर कहीं सभाओं में नहीं दिखते हैं, कहीं बड़े बड़े बयान बड़े चैनलों में नहीं देखते हैं। ये लोग ऑफलाइन और जमीन पर काम करते हैं। काम क्या करते हैं, सारा चीज ऑन डाटा लेके आए हैं। इन लोग से रूबरू करवाएंगे। आज दिन भर इन लोग मेहनत किए, हमें आने में लेट हुई, इसलिए मैं अपने चैनल में शाम को वीडियो दे रहा हूं कि ये लोग आज दिन भर क्या किए, किनके विचार को फैलाए हैं, आगामी 2024 लोकसभा विधानसभा चुनाव में किनको वोट देना है, उन लोगों को लेकर क्या चर्चा किए, साथ ही साथ कौन सी डाटा है, क्या लेकर आए हैं, और इनका परिचय भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले जोहार दा, जोहार। आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। मैं मोहम्मद अखलाक अंसारी, परासी पंचायत गोविंदपुर प्रखंड से। आज जो आप लोग पूरा टीम, ये टीम किसकी टीम है, इस टीम की क्या कार्यशैली रहती है, वो आप बता दीजिए। देखिए, अभी हम लोग जो है वो कल हम लोग जयराम दा के पास भी गए हुए थे मुलाकात करने के लिए। तो जयराम दा तो जान रहे हैं कि हम लोग पंचायत भ्रमण शुरू कर दिए हैं। तो एक दिन बीच में 2-4 दिन हम लोग छोड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कल परसों आज मतलब हम लोग लगातार अभी पंचायत भ्रमण ही कर रहे हैं। और अभी हम लोग 3 पंचायत का अभी हम लोग लोगों को जयराम दा का जो विचार है, उनके विचारों को लोगों के बीच रखा, लोगों को समझाया कि जयराम दा जो जेबीकेएसएस झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति, ये जो पार्टी है, ये पार्टी किस लिए बना है। देखिए, अगर आप इसका नाम सही अगर समझिए तो यह जो नाम है वो झारखंडी लोगों के लिए है कि झारखंड के लोगों को उसका हक और अधिकार कैसे दिलाया जा सके। झारखंड के लोग जो शोषित होते हुए वर्षों से आए हैं, आज हमारा जो झारखंड है वो 2000 में अलग हुआ था और आज देखिए 2023 चल रहा है और 2023 अभी तक झारखंडी लोगों को उसका पहचान नहीं मिल पाया है। और जयराम दा एक मुहिम जो लेकर के चले हुए हैं कि झारखंडी, हम लोग झारखंडी है तो हमारा पहचान फिर क्या है, हमारा पहचान जो है वो खतियान है हमारा 1932 का। तो आप झारखंडी को 1932 दे दीजिए ना भाई, वो समझ जाएंगे कि हमारी पहचान 1932 है। तो ये मुहिम गांव-गांव में चला रहे हैं। आज की क्या काम हुई आप लोगों की, क्या आप लोगों ने डाटा लेकर आज जो क्या काम हुआ है, हम लोग पंचायत का जो भ्रमण कर रहे हैं, मैं आपको चाहूंगा कि कैमरामैन जो है आपके थोड़ा सा नजदीक आ जाइए और देखिए कि हम लोग जो है वो ऑफ कैमरा, देखिए आप कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय नहीं है, आप इसमें से जितना भी नाम देखेंगे आपको 99% जो नाम है वो मुस्लिम नाम मिलेगा। गोविंदपुर प्रखंड में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या काफी ज्यादा है। बिल्कुल, मेजोरिटी आपका मुस्लिम समुदाय ही है और मुस्लिम समुदाय में हम लोग जा करके, क्योंकि देखिए जो हर पार्टी है वो मुस्लिम समुदाय को ठगने का काम किया है। और जयराम दा जो है वो किसी एक धर्म के नहीं है, किसी एक पार्टी के नहीं है, वो सारे लोगों का है। और मैंने पहले भी कहा है कि जयराम कोई नाम नहीं है, जयराम एक विचार है और सारे समुदाय के लोगों को, चाहे वो मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटी हो, एसटी हो, एससी हो, सारे लोगों को जयराम दा के साथ जुड़ना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए ताकि एक नया झारखंड का हम लोग स्थापना कर सके। लोग कह रहे हैं तो आप अपना कौम के रिजवान क्रांतिकारी भी हैं, आप ही के कौम के हैं, आपके समाज के तमाम लोगों को जगा रहे हैं। एक साथ दिन के टाइगर जयराम महतो को साथ खोटा भाषा को लेकर, क्षेत्रीय भाषा को लेकर बात कहते हैं कि हमने क्षेत्रीय भाषा लगे खोटा, इंटरनेशनल भाषा है और सामुदायिक भाषा है उर्दू, लेकिन क्षेत्रीय भाषा है खोटा, ये कहा था। तो वो अभी देख रहे हैं कि नया संगठन बना लिए हैं जेकेएमएम और अलग तरह से आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, खतियानदारियों को।
वो आप अपने समाज के समुदाय के रिजवान क्रांतिकारी के साथ न होकर टाइगर जयराम महतो के साथ हैं और वो अलग है न क्या है, इसका खुलासा भी आप कर दीजिए। देखिए, वो अलग नहीं है, दोनों का विचार को देखिए तो एक ही है, विचार जो है दोनों के एक ही है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आज हो या कल हो, रिजवान क्रांतिकारी को जयराम जी के साथ जरूर आएंगे और एक साथ दोनों, एक साथ आपको बहुत जल्द ही दिखने के लिए मिलेगा कि एक साथ एक मंच पर दोनों मतलब झारखंडी लोगों को जगाने का काम करेंगे। वो श्योर जयराम दा के साथ आएंगे क्योंकि विचार मतलब दोनों का सेम ही है। और देखिए, अगर वो जो रिजवान क्रांतिकारी जी हैं, वो जो है वो सिर्फ JKMM, झारखंडी खतियान मुस्लिम मंच, जो उनका जो पार्टी का नाम है, वो संगठन का नाम है, सॉरी पार्टी नहीं संगठन का नाम है, वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय को जगाने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन दोनों का विचार एक है, क्योंकि देखिए अलग नहीं है, आप उसको नहीं कह सकते कि अलग नहीं है। उनको हम लोग समर्थन किया, उनको हम लोग पहले भी एक बार कहे हुए थे कि आप आइए जयराम दा के साथ, क्योंकि दोनों का विचार है एक है। आप लोग एक ही साथ लड़ाई का शुरुआत किए थे, ऐसा मत कीजिए। वो अवश्य जयराम दा के पास आएंगे और एक साथ लड़ेंगे। अच्छा, देखते हैं मुस्लिम समुदाय हमेशा वोटर के रूप में आती है, आप लोग एगो हैं कि आंदोलन के बाद राजनीतिक में उतर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मुस्लिम समुदाय हमेशा देखते हैं कि हमेशा सिर्फ वोटर तक सीमित रहती है और अपने काम व्यवसाय में ही मतलब रखती है। देखिए, ये जो आपका सवाल है बड़ा अहम सवाल है कि मुस्लिम समुदाय को जो देखे हैं वो सिर्फ वोट देते हैं, सिर्फ वोट या के समय दिखते हैं, वोट के समय दिखते हैं, दरी बिछाने का काम करते हैं, और कोई नेता आते तो उनको चाय पानी पूछने का काम करते हैं। आपका कहना यही है ना? तो देखिए, जयराम दा कभी इस चीज का नहीं मतलब कभी भी खंडित नहीं किए हैं। उनका कहना एक ही है कि मुस्लिम समुदाय के लोग आए और लड़े, अपना हक और अधिकार के लिए लड़े। और सारे आप जहां पे भी जाइए, ऐसा बात नहीं है कि खाली गोविंदपुर प्रखंड में, आप पूरा झारखंड में देख लीजिए कि JBKSS के साथ बहुत सारे मुस्लिम लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। और वो दिन नहीं है कि अगर जयराम दा मान लीजिए यहाँ पर पार्टी के, हम लोग देखिए कभी मन में एक लालसा भी हम लोग नहीं रखे हुए हैं कि इनको टिकट दे उनको टिकट दे, नहीं। जो झारखंड का हित में काम करेगा, मुस्लिम समाज उसका समर्थन करेगा। तो आप JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष और महासचिव दो हैं, फिर ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरह से और भी पार्टियां मुस्लिम समुदाय को ठगने का प्रयास की और ठग रही है, JBKSS भी आने वाले समय आप लोगों को ठग न दे, सिर्फ वोट तक सीमित रखे, अभी आप लोगों को सिपाही बना के यूज ना करे? हमको एक बात बताइए कि जैसे जयराम दा जो है JBKSS के अध्यक्ष है वो, ठीक है, और उनका जो केंद्र सचिव है वो फरजान खान है, आपका जो तोपचाची के ही हैं। तो हम पहले भी कह चुके हैं कि आपका जो सवाल है कि नहीं, अगर वो मतलब सिर्फ आपको यूज किया जा रहा है, जब उसका पार्टी का पूर्ण रूप से गठन हो जाता है या फिर सत्ता पर आ जाते हैं तो ऐसा ना हो आप लोगों को छोड़ दे। तो मैं पहले भी कह चुका कि अगर मान लीजिए कि मेरी शादी हुई है और मेरे 2 बच्चे हैं, तो बहुत जगह गांव घर में आप लोग देखते हुए आए हैं कि एक बच्चा जो अपना माँ बाप को उसका बुढ़ापे के वक्त में उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाप का जो फर्ज होता है, वो फर्ज अपना कर्तव्य को पूरा निष्ठा के साथ करता है। तो अब पार्टी आगे, ऐसा हमको उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैंने जयराम दा को बड़ा करीबी से देखा है और उनका मानसिकता को मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। आप पढ़े लिखे शिक्षित भी हैं क्या? मैं एक्चुअली एक प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ और मैं MA प्लस B.Ed हूँ, इंग्लिश ऑनर्स से रांची यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ। यानी आप MA का मास्टर का डिग्री लेकर और स्कूल का प्रिंसिपल भी है, स्कूल भी चला रहे हैं बिल्कुल। और JBKSS में जुड़ के राजनीति भी कर रहे हैं, बिल्कुल। आंदोलन भी कर रहे हैं। बिल्कुल, राजनीति देखिए शिक्षित को ही करना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षित जो राजनीति करता है ना, देखिए मान लीजिए कि आपका शासन में और प्रशासन का डिपार्टमेंट को छोड़ दीजिए, शासन में जब तक पढ़े लिखे वर्ग नहीं जाएंगे, झारखंड में बदलाव नहीं हो सकता है। क्योंकि एक IAS और IPS से बात करने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देख लीजिए हमारे झारखंड में जितना भी आला अधिकारी हैं, वह या तो बिहार के हैं, या फिर बंगाल के हैं, या फिर आपका यूपी के हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे शिक्षित वर्ग के, चाहे वो कोई भी जाति और कोई भी धर्म से अगर है, तो उनको राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहिए, ताकि वो झारखंड को बदल सके। क्योंकि एक शिक्षित ही सवाल कर सकता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने संविधान रचना करता है, उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शरणी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर मैं अपनी बातों को आपके सामने इस कैमरा पे रख रहा हूं, तो जो इसका जो मुख्य कारण है, यह मेरा शिक्षा है, मेरी इल्म है। अगर मैं शिक्षित नहीं होता तो शायद बेबाक होकर के मैं अपनी बातों को आपके सामने नहीं रख पाता। और लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं। जोहार। जोहार। आपसे एक सवाल रहेगा कि हमेशा धर्मवादी आ जाती है, जातिवादी आ जाती है, अगर यहाँ पे बड़ा सम्मेलन हो जाएगा, AIM पार्टी आ जाएगी,
तो मुस्लिम समुदाय के ही नहीं, जिनको आप जगा रहे हैं, जिनको टाइगर जयराम मतों के साथ जोड़ रहे हैं, उन लोगों को पल भर के भाषण में, सभा में धर्म के नाम पे बदलने का प्रयास करेगी, या और लोग बदल ना जाए वोट के समय, क्योंकि टाइगर जयराम मतों को विचार लोग पसंद करते हैं कि अच्छा काम कर रहा है। देखिए बदलने की जो बात कर रही है, देखिए हमारी कौम में पहले कुछ हमारे कौम से ही कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो दलाली करते हैं यहाँ पे। वो हमारे कम पढ़े लिखे होने का पूरा फायदा उठाता है। गांव में लोग पढ़े लिखे कम होते हैं और खास करके मुसलमानों में भी शिक्षा दर उतना तेज नहीं था, अब खुल के आए हैं, अब लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे राजनीति में जगह भी आ पे रहे हैं हैं। और राजनीति पे भी आ रहे हैं। और राजनीति पहले गांव घर तक मतलब होता था ना, जब वोट आता था, अरे उनको वोट देना है, अरे वो पटिया ठीक लगे ओकरा दे दी ना, वो हमने खातिर कुछ कर तो। इस तरह से लोभन पर लोभन दे के वोट को एकत्रित करके किसी पार्टी के झोली पे डाल देता था। अब ऐसा नहीं है, अब गांव घर से भी लोग बच्चे राजनीति करने लगे हैं, राजनीति को समझने लगे हैं, अपने हक को, अधिकार के बारे में जानने लगे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब तक आप किसी चीज से अनजान रहिएगा तब तक आपको लोग ठगते रहेंगे, और जिस दिन आप किसी चीज में महारत हासिल कर लीजिएगा या उस चीज को अच्छा से जान लीजिएगा, आपको ठगने के लिए उसको 6 दिया तेल जलाना होगा, लेकिन आपको ठग नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही कुछ समस्या था उस समय में, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि एमआईएम आ जाए और उसके कहने पे यहाँ के मुस्लिम उसको वोट दे दें, ऐसा कुछ नहीं है हमारे समाज में। और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। जोहार था। सबसे पहले आपका व्यूअर्स को झारखंडी जोहार और आपका चैनल को झारखंडी जोहार। आपके इस क्षेत्र में टाइगर जयराम मतों की विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में किस तरह से कार्य हो रही है जेबीकेएसएस की? देखिए सबसे पहले तो हमारे जो गोविंदपुर प्रखंड है, आज सिंदरी विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, इसमें तो हम लोग पुरजोर काम कर रहे हैं, हर गांव जा रहे हैं, गांव को जागरूक कर रहे हैं, जन जागरण अभियान के तहत जागरूक कर रहे हैं। और टाइगर जयराम महतो के जो विचारे हैं, वो गांव-गांव में हम लोग जाके उसको। एक सवाल रहेगा, जैसे आप लोग बोलते हैं जन जागरण कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, इसमें क्या लोगों को कहते हैं जो लोग आप लोग से टाइगर जयराम मतों से जुड़ते हैं, या आप लोगों से जुड़ते हैं कि नहीं इन लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इसी में हम लोग को रहना है और इसी में आगामी 24 में चुनाव में वोट देना है, तो क्या कह रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो हम लोग यही बात रख रहे हैं कि जब 23 साल अगर झारखंड अलग हो गया तो 23 साल पूरा हम लोग के साथ शोषण किया गया। आज जोन भी सरकार आता है, अच्छा जो है ना लॉलीपॉप दिखा के जो है हम लोग बुड़बक बना देते हैं। आज 2019 का जब चुनाव आया तो हम लोग का जो क्रांतिकारी का जो बेटा आज हेमंत सोरेन जो सत्ता में काबिज है, उसने बहुत बढ़िया वादा किया था, अपना मैनिफेस्टो में वादा किया था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे और बेरोजगार भत्ता देंगे। बहुत सारा वादा किया था, सारा वो वादा सिर्फ पोस्टरों में दिखता है, जमीनी स्तर में कहीं कुछ नहीं दिखता। अभी सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम चला रहा, उसमें भी आज ये लगा के तीसरा साल चल रहा, दोनों साल भी विफल रहा। और ऐसे चुनाव का टाइम में अगर 2-4 को अगर लॉलीपॉप दिखा अगर दे रहा है तो उससे जनता खुश थोड़े होगा। और यही हम लोग गांव-गांव जाके जनता को जागरूक कर रहे हैं कि सबने ठगा है। यही एगो जो जयराम दा है, जो माटी का बात करता है, माटी का पार्टी भी है, जयराम महतो खतियानी, उसका आप स्टेटमेंट देख लीजिए कि उसने वादा किया है कि किसी को भी अगर टिकट देंगे तो वो शिक्षित होना चाहिए, दूसरा बात वो उसका पास खतियान होना चाहिए। और एक बात रहेगा कि सिंदरी विधानसभा में कहा जाता है कि यहाँ पर मुस्लिम कौम के लोग काफी जनसंख्या में हैं, कितने अपने कौम के लोगों को जोड़ चुके हैं जेबीकेएसएस के डोर में? देखिए करीब तो हम लोग समझ लीजिए 6-7 महीना से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। करीब हम लोग 5000 सदस्य को हम लोग जेबीकेएसएस में जोड़ चुके हैं। 5000? हाँ, 4 से 5000 सक्रिय लोग है इस विधानसभा हाँ, इस में? विधानसभा में क्षेत्र में सक्रिय। और बहुत पैसा कहाँ से आ रहा है? बैनर, झंडा, तेल, पानी, खाना, नाश्ता, बदली, देखिए हम लोग ऑफिस? एकदम नॉर्मल, हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीने में बैठ के हम लोग ये करते हैं। और बहुत जल्द हम लोग मान के चलिए फरवरी महीना में हम लोग गोविंदपुर में एगो टाइगर जयराम महतो का सभा भी होने जा रहा है। फरवरी में और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, इनका परिचय भी जानेंगे और देखते रहते हैं टाइगर जयराम महतो की विचारधारा को हमेशा सुनते हैं और लोगों तक फैला भी रहे। जोहार दादा। जोहार। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन हुआ, मैं कैसे यहाँ का सक्रिय ठंडे में साथी। भी इतना क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं?
देखिए, एक बात तो है कि जिस आशा उम्मीद से हमारे क्रांतिकारियों ने झारखंड को अलग किया था और 23 साल होने के बाद भी उस हक अधिकार को नहीं मिला है, जिस कारण से आज झारखंड एक नवयुवा वर्ग में आ चुका है। 23 साल के बाद जिस समय झारखंड पैदा हुआ तो शायद हम लोग बहुत छोटे उम्र में थे, लेकिन झारखंड की इस उम्मीद और आशा के साथ अलग किया था, आज तक किसी नेता ने नहीं बताया, ना किसी आंदोलनकारी से के मुंह से सुने कि इस कारण से झारखंड को अलग किया गया था। आज सही बात है कि जब झारखंड अलग हुआ तो उसकी पहचान क्या है, यहाँ के एक पहचान होनी चाहिए, झारखंडियत की पहचान होनी चाहिए जो 1932 के खतियान आधारित हो, प्लस यहाँ उस स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति बनना चाहिए, यहाँ विस्थापन नीति हो। तो इन सारे मुद्दों से हम लोगों को भटकाया गया है आज तक। इसी मुद्दे को लेके जब आज झारखंड के जन-जन तक 2 साल के अपने आंदोलन के रूप में मतलब टाइगर जयराम महतो ने जब हम सबको बताने का प्रयास किया है, तब इनके विचार को आज लगभग पूरे झारखंड में फैल चुका है। अब इसी को हम लोग हर एक कौम, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोगों के बीच लेके जा रहे हैं। जैसे आज हम लोग पूरे झारखंड में हम लोग जो गोविंदपुर की टीम है, हम लोग पूरा अल्पसंख्यक समुदाय की टीम, गोविंदपुर एक अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है और सब बोलते हैं कि एक महतो की कुर्मी पार्टी है, तो इसी को हम लोग एक तरह से नेगेटिव तोड़ने के लिए आज पूरी हम लोग के अल्पसंख्यक की टीम हम लोग गोविंदपुर के साथ-साथ हमारे अगल-बगल के जो भी विधानसभा उन लोगों में भी काम करने का कोशिश कर रहे हैं और अपने समुदाय के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मान लीजिए टाइगर जयराम महतो आप लोगों में से, आपके टीम जितने हैं उसमें से टिकट एक ही लोगों को मिलेगा। मान लीजिए टीम में से किसी एक लोगों को मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने बराबर की मेहनत की है पूरा जेबीकेएसएस खड़ा करने में, और जब टिकट की बात आ जाती है तो एक दूसरे में मन मुटाव, सब कोई जितना संघर्ष किए हैं तो उन्हें लगेगा या आप में लगेगा कि हमें टिकट मिलना चाहिए, और टाइगर जयराम महतो मान लीजिए इनको दे देते हैं आपके साथी को, तो फिर जेबीकेएसएस का बिखराव नहीं हो जाएगा कि एक दूसरे से टूटना, कि उसे क्यों दे दिया, हम दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए, पहला बात तो मैं अपने बात में आपको यही बोल रहा था कि हम लोग जो पार्टी ज्वाइन किए हैं इसमें हम लोग अपने हक अधिकार के लिए, इसमें हमारे आला कमान अगर हमारे जेबीकेएसएस के सुप्रीमो किन्हीं को भी दे दे टिकट, अगर वो इस सेना में से किसी एक योग्य लड़का को अगर यहाँ टिकट चुनाव के लिए दे देता है तो हम लोग को किसी तरह का प्रलोभन नहीं है। हम लोग निस्वार्थ भाव से अपने आने वाले जनरेशन के लिए, अपने लिए, कि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी यहाँ नौकरी में हम लोग को थोड़ा हम लोग को भी मिले और अपने आने वाले बच्चे को भी सही से मतलब जैसे विस्थापन नीति हो या नियोजन नीति हम लोग को बने, जिसमें हमारे आने वाले जनरेशन को भी फायदा हो। पार्टियां कह रही है कि इन लोग पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं, कौड़ी है, ना कुछ है, ना अभी तक ऑफिस है, ना बैनर होर्डिंग, कहाँ तक इतना पैसा नहीं है, खर्चा नहीं कर पाएगा कुछ, अपना इलाका 2 लाख 4 लाख आदमी मिल लिया अलग अलग जिला विधानसभा से, और बस मार्केट में और सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चला दिया है टाइगर जयराम महतो, अब की बार टाइगर जयराम महतो, और लोगों में हवा बना रहा है। देखिए, एक बात होता है ना कि किंग सब नहीं होता है, किंग मेकर होता है, और हम लोग पूरा झारखंड के लोग किंग मेकर हैं और किंग मेकर को किसी चीज का जरूरत नहीं था। जो किंग बनना चाहता है उसको सल्तनत चाहिए, खजाना चाहिए। हम लोग किंग मेकर हैं और इस बार सुप्रीमो हम लोग का जेबीकेएसएस का जो है उसको हम लोग किंग बनाएंगे। आज हम लोग अपने खर्च पर अपने खर्च आप लोग करते हैं? आप लोग अपने खर्च, अपने पेट्रोल अपने से हम लोग दौड़ते हैं, जमीन पर बैठते हैं। हम लोग को किसी तरह का प्रलोभन नहीं, ना हम लोग को पैसा चाहिए, ना हम लोग को पोजीशन चाहिए। दूसरे पार्टी में रहते तो आप लोग को तेल को और ऊपर से दिन भर का जो खर्चा है वो भी मिलता, तो फिर क्यों आ गए जेबीकेएसएस में? देखिए, बात तो वही है ना कि कोई पार्टी अभी जब अब चुनाव आता है ना, तो अभी जो बरसाती मेढक की तरह आता है सब, और मुर्गा, दारू, बड़े-बड़े वादे, ये करके हम लोग को वोट ले जाके फिर वही हाल में हम लोग को पहुंचा देते हैं 5 साल के लिए। लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है। जब हम लोग 4 साल 11 महीना अपने खर्च पे अपने सब कुछ करते हैं, तो फिर 1 महीना नेता के पैसे से क्या हो जाता है, ये झारखंड के लोग जान चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे तमाम पूरे झारखंड वासियों को इस वीडियो के माध्यम से जो आपको देख रहे हैं? देखिए, मेरा कहना यही है कि झारखंड में अभी जो पार्टी उभरी हुई है जेबीकेएसएस के नाम से, ये कोई जाति विशेष का पार्टी नहीं है। आप ये देख सकते हैं आज जो कुर्मी का टैग लगा हुआ था, ये नहीं है। पूरे झारखंड के हर एक कौम के लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग जन-जन तक इनके विचारों को पहुंचा रहे हैं। हम सबसे यही अपील करेंगे कि आप धर्म, जाति के नाम से ऊपर उठ के जेबीकेएसएस को समर्थन करें और टाइगर जयराम महतो को मजबूत करें। तो आपने सुना कि तमाम मुस्लिम समुदाय के गोविंदपुर प्रखंड के तमाम अलग अलग गांव के आए हुए
लोग क्या कुछ कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो के प्रति, जेबीकेएसएस के प्रति और झारखंड नवनिर्माण के प्रति। ये लोग का कहना यही है कि 2024 में हम लोग बदलाव करेंगे और ये डोर टू डोर अपने समाज और साथ ही साथ तमाम समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस बार टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में सरकार बने ताकि झारखंड के नवनिर्माण हो। इन लोगों के विचार कैसे लगे, इस वीडियो के माध्यम से एक चीज जाहिर होती है कि टाइगर जयराम महतो सिर्फ एक जाति और एक धर्म के लिए नहीं है, इन तमाम लोगों के हैं। ये इन तमाम लोग अपने पैसे से टाइगर जयराम महतो की सरकार लानी चाहती है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को अंदर में भी ये भावना है कि नहीं, वो व्यक्ति सभी जाति समुदाय के लिए। इस वीडियो से ये निकलता है। बाकी अपडेट देता रहूंगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार दादा। जोहार।